सभी छात्रों का आज पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आपको मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। जैसा कि आप मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र पहले पढ़ चुके हैं, आज आप आगे पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। देखिए, जो मादा जनन तंत्र है उसमें निम्नलिखित अंग आते हैं। नंबर 1, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। नंबर 2, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ। नंबर 3, एक गर्भाशय। नंबर 4, एक यौन। नंबर 5, एक भग। और नंबर 6, सहायक जनन ग्रंथियाँ। ये सहायक जनन ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं। पहली एक जोड़ी जनन ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं बर्थुलिन की ग्रंथियाँ, और दूसरी होती हैं एक जोड़ी जिन्हें कहते हैं स्तन ग्रंथियाँ। ये मनुष्य के मादा जनन तंत्र में आने वाले विभिन्न अंग हैं। आगे इनका आप डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, अंडाशय। जो भी मनुष्य की मादाएं हैं उनमें एक जोड़ी अंडाशय जो हैं प्रमुख प्राथमिक जनन अंग होते हैं। ये उदर गुहा में वृक्कों के नीचे और श्रोण मेखला वाले भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय जो है वो चपटा, श्वेत एवं बादाम की आकृति का होता है, जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर मोटा होता है। ये देखिए, आप पढ़ रहे हो मादा में अंडाशय। प्रत्येक अंडाशय जो है वो उदर गुहा में वृक्क के समीप अंडाशयधर द्वारा जुड़ा होता है। दूसरी ओर यह जो अंडाशयी स्नायु हैं उनके द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और प्रत्येक अंडाशय एक निश्चित स्थान पर थोड़ा दबा हुआ होता है, जिसे अंडाशय की हाइलस या नाभिका कहते हैं। जिस स्थान पर यह अंडाशय धर से जुड़ा होता है उसी स्थान पर अंडाशय में आने वाली रुधिर वाहिनियाँ एवं तंत्रिकाओं के लिए यह मार्ग का काम करता है। सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान दें कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण और मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है। आगे देखेंगे, प्रत्येक अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी निकलती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और कुंडल नलिका होती है। ये अंडवाहिनी जो है इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जो है जो चौड़ा कीप के नुमा होता है, इसे रोमाब, कीप या फनल कहते हैं। ये अंडा से जुड़ा होता है, इसका छिद्र चौड़ा होता है। इसके छिद्र के किनारों पर कीप के समान रचना होती है, उस पर उंगलियों के समान अनेक उभार होते हैं, जिन उभारों को झालर या फिम्बरी भी कहते हैं। इस भाग से 10 सेंटीमीटर लंबी अंडवाहिनी निकलती है जो अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकलने वाले अंडाणुओं को ग्रहण करती है। अंडाशय का यह ऊपरी कीप नुमा भाग आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या
एम्पला कहते हैं। आगे देखेंगे, इस अंडवाहिनी का दूसरा भाग जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, ये नलिका जो है रोमाप कीप के पिछले सिरे से शुरू होती है। इसकी आंतरिक दीवारें संकुचनशील होती हैं। इसमें तरंग की गति के कारण गर्भाशय की नलियों में नाड़ आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी भाग में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार मनुष्य में निषेचन क्रिया फैलोपियन नलिका के अंदर होती है। इस अंडवाहिनी का जो तीसरा भाग है, उस जो संकीर्ण होता है, इसे स्थमत कहते हैं। ये अंडवाहिनी का अंतिम भाग होता है जो यूट्रस यानी गर्भाशय में खुलता है। अब देखेंगे अगला जो भाग है मादा जननांग का, जिसे गर्भाशय या बच्चा दानी कहते हैं। यूट्रस ये श्रोण मेखला के मध्य में लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा। ये खोखला शंक्वाकार रचना होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा और पिछला सकरा होता है। इसके अग्रभाग की ओर मूत्राशय और पृष्ठभाग की ओर मलाशय होता है। तो ये था गर्भाशय। आगे देखेंगे अगला जो मादा जनन तंत्र का भाग है, जिसे यौन या वेजाइना कहते हैं। ये मूत्राशय मलाशय के मध्य में स्थित रचना होती है। इसकी औसतन लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर। ये अत्यधिक लचीली और पेशी नलिका होती है। इस प्रकार ये जो जनन अंग है वो मादा का मैथुन स्थल है। इससे रजोस्राव और प्रसव मार्ग दोनों कार्य होते हैं। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अत्यधिक मात्रा में होती है, जिस कारण इसका भीतरी भाग सदैव नम रहता है। इसका जो ग्रीवा भाग है इसके पिछले भाग में खुलता है। अग्रभाग एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इसमें एक पतली झिल्ली नुमा रचना होती है। इस झिल्ली नुमा रचना को हायमन कहते हैं। आप देखेंगे ये आपके सामने जो है वो मादा जनन तंत्र का चित्र है। इसमें अभी आप पढ़ रहे थे, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। इन अंडाशयों में अंडाणुओं का और मादा हार्मोन्स का स्रावण होता है। अंडा से निकले हुए अंडाण ये झालर नुमा जो कीप रचना है इसमें निकलते हैं। इसके बाद ये तुम्बिका वाला भाग है और ये आप देख रहे थे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका है। फैलोपियन नलिका इस देखेंगे आप। फिर ये गर्भाशय क्षेत्र है और ये गर्भाशय के 2 स्तर हैं। ये भीतरी स्तर, ये बाहरी मोटा स्तर। फिर ये यहाँ एक अगला भाग है जिसे यौन या वेजाना कहते हैं। ये बॉडी के बाहर खुलता है। इस तरह ये मादा जनन तंत्र का जो है वो अधर दृश्य है। कौन सा दृश्य है? अधर दृश्य। फिर देखेंगे मादा जनन तंत्र से जुड़ी हुई सहायक ग्रंथियाँ। 2 तरह की प्रमुख सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। एक बर्थुलन ग्रंथियाँ, ये यौन क्षेत्र के ऊपरी भाग मूत्र मार्ग के क्षेत्र के पास होती हैं। इनसे विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है। श्लेष म्यूकस की तरह ये काम करता है। दूसरी देखेंगे, दूसरी मादा में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। आप सभी परिचित हैं कि मादाएं शिशुओं को जन्म देती हैं
और इन स्तन ग्रंथियों से ही जो दुग्ध का स्राव होता है। जन्म के बाद सभी शिशु इन्हीं स्तनपान के द्वारा दुग्ध स्रावण करते हैं। ये ग्रंथियां जो हैं विशेष प्रकार के स्रावी ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। इनमें कई पालियां होती हैं, इनके बीच बीच में बसी ऊतक होते हैं और प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिनको हिलवेलियाई कहते हैं। इनसे ही दुग्ध का स्रावण होता है। इस प्रकार आज आपने पढ़ा मनुष्य का मादा जनन तंत्र। आप सभी इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और इसको याद करेंगे। इस तरह से आप प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लास में जो है वो अपनी पूरी उपस्थिति के साथ अपना होमवर्क करते रहेंगे। और जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें कोरोना वायरस से अपने पूरी तरह सुरक्षित रहने के जो निर्देश हैं उनका पूर्ण पालन करेंगे। इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।